हेलो एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इडियम्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन लैंग्वेज में और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले है हमारा इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है? पूरी जानकारी रखना, पूरी जानकारी रखना। यानी टू have complete knowledge, to have complete knowledge, to have complete knowledge, पूरी जानकारी होना। जैसे कहते हैं कि मेरा नौकर मेरे घर के बारे में सब कुछ जानता है, तो क्या आएगा? My servant knows, यानी my servant knows ins and outs knows ins and outs of my family या of my house, of my house। इसका मतलब क्या होगा? जो मेरा सर्वेंट है, नौकर है, वो मेरे घर की पूरी जानकारी रखता है। ये कहते हैं कि एवरी ऑफिसर नोज इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस ऑफिस। इस ऑफिस की उसको पूरी जानकारी है। नेक्स्ट है हमारा ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल होता है सर्वे सर्वा। क्या होता है? सर्वे सर्वा, यानी टू हैव ऑल पोजीशन। क्या होता है इसका मतलब? टू हैव ऑल पोजीशन, टू हैव ऑल पोजीशन, पूरा अधिकार होना। जैसे बोलते हैं कि मेरा भाई या मेरा चाचा मेरे परिवार में सर्वे सर्वा, तो क्या आएगा? माय अंकल इज ऑल इन ऑल, माय अंकल इज ऑल इन माय फैमिली। यानी मेरे फैमिली में मेरा जो अंकल है वो क्या है? सर्वे सर्वा है। तो सर्वे सर्वा का मतलब क्या हो गया? जिसके पास पूरे अधिकार है। He or she can take any decision। अब देखिए आप नेक्स्ट है हमारा an apple of discord। an apple of discord का मतलब क्या होता है? झगड़े की जड़। ये क्या होता है? झगड़े की जड़। अब झगड़े की जड़ को और भी क्या कहते हैं? कॉज ऑफ क्वारल। इसको क्या बोलते हैं? कॉज ऑफ क्वारल, यानी झगड़े की जड़। अब मैं कहूंगी रमेश हमारे गांव में झगड़े की जड़ है। रमेश हमारे गांव में क्या झगड़े की जड़ है? या जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो अभी भी क्या भारत के लिए एक झगड़े की जड़ है। तो पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इज स्टिल, पीओके इज स्टिल एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, an apple of discord for India, तो भारत के लिए अभी भी क्या है? पीओके अभी भी क्या है? झगड़े की जड़ है। या फिर जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मुद्दा हो जो कि झगड़े की जड़ हो, तो आप उसका सेंटेंस में यूज करके लर्न कर सकते हो। तो वो क्या है कि हमारी स्थायी याददाश्त के अंदर हमेशा के लिए वो याद रहता है। So, जब मैं कहूँगी रमेश is an apple of discord in our family, तो हमारे याद है by leaps and bounds क्या होता है? दिन दुगना और रात चौगुना, यानी रैपिडली। क्या कहेंगे इसको? रैपिडली या स्विफ्टली, या फिर क्या कहेंगे? स्विफ्टली, रैपिडली, by leaps and bounds। मैं कहूँगी हमारा देश दिन दुगनी रात चौगुनी प्रोग्रेस कर रहा है। ये क्या होगा? बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगना, यानी दिन दुगना और रात चौगुना। हम इसका सेंटेंस में यूज कर सकते हैं कि इंडिया इज प्रोग्रेसिंग
इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी इंडिया जो है वो दिन दुगनी और रात चौगुनी क्या कर रहा है, उन्नति कर रहा है। इस तरह करके हम या तुम्हारा परिवार तो या तुम्हारा भाई तो दिन दुगनी रात चौगुनी प्रोग्रेस कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, योर ब्रदर इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, अनीता इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इस तरह से करके हम इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एट सिक्सेस एंड सेवंस। एट सिक्सेस एंड सेवंस होता है इधर उधर, यानी टू पुट इन ए डिसऑर्डर मैनर, टू पुट इन ए डिसऑर्डर मैनर, डिसऑर्डर मैनर, किसी भी चीज को अस्त व्यस्त तरीके से रखना, ये क्या कहलाता है, एट सिक्सेस एंड सेवंस। कहते हैं कि तुम्हारे घर में सब चीज इधर उधर रहती है, तो क्या आएगा, in your house everything is at sixes and sevens. In your house everything is कहां पर है, at sixes and sevens, at sixes and sevens, यानी तुम्हारे घर में सब चीज क्या है, इधर उधर है, डिसऑर्डर है, इन ए मैस मतलब डिसऑर्डर, सो आई डोंट लाइक। फिर है मेक द मोस्ट ऑफ। मेक द मोस्ट ऑफ क्या होता है, किसी भी चीज अवसर का फायदा उठाना। मेक द मोस्ट ऑफ क्या होता है, टू टेक द एडवांटेज ऑफ समथिंग, टू टेक द एडवांटेज ऑफ समथिंग, टू टेक द एडवांटेज of something, to take the advantage of, बस इसका मतलब क्या होगा कि फायदा लेना। कहते हैं ना आपके पास तो सुनहरा अवसर है, तुम्हें तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना चाहिए, तो क्या आएगा, you have a golden chance so you should make the most of it। जैसे you have a golden chance, you have a golden chance, so you should make the most of it, you should make the most of it, इसलिए तुम्हें इसका फायदा लेना चाहिए, यानी अवसर का फायदा उठाना, अवसर का फायदा उठाना या अवसर का फायदा लेना, अवसर का फायदा लेना। सो यू हैव ए गोल्डन चांस, सो you should make the most of it, आपको इसका फायदा लेना चाहिए। फिर दोस्तों देखिए नेक्स्ट है हमारा पामी डेज। पामी डेज क्या होता है, खुशहाली के दिन। क्या होते हैं, खुशहाली के दिन, यानी the days of happiness, the days of prosperity, यानी खुशहाली के दिन, खुशहाली के दिन, खुशहाली के दिन। तो कहते हैं कि हर कोई आदमी खुशहाली के दिन चाहता है, तो क्या आएगा, everybody wants palmy days, everybody wants चाहता है, क्या चाहता है, खुशहाली के दिन। खुशहाली के दिन कौन नहीं चाहता, everybody wants palmy days, palmy days, हर कोई व्यक्ति खुशहाली के दिन चाहता है। अब रेनी डेज क्या होता है, दुख के दिन, परेशानी के दिन, द डेज ऑफ एडवर्सिटी, मुसीबत के दिन। तो क्या होता है, द डेज ऑफ एडवर्सिटी, द डेज ऑफ एडवर्सिटी, यानी परेशानी के दिन, परेशानी के दिन।
कहते हैं कि मेरे दोस्त को बहुत सारे परेशानी के दिनों का सामना करना पड़ा। तो क्या है, माय फ्रेंड हैड टू फेस many rainy days. Yeah, had to face rainy days. Rainy days. तो rainy days क्या होता है? परेशानी के दिन, the days of adversity, the days of sufferings and problems. अब देखिए आप नेक्स्ट है हमारा बाय हुक और बाय क्रूक। ये होता है शाम दाम दंड भेद से, यानी किसी भी प्रकार से, यानी किसी भी तरह से, किसी भी तरह से। बाय और यानी बाय फेयर मींस और फाउल, ये भी इडियम्स होता है। बाय फेयर मींस और फाउल, बाय फेयर मींस और फाउल का मतलब होता है किसी भी तरीके से, एनी हाउ। क्या होता है? एनी हाउ, एनी हाउ, किसी भी तरीके से, समहाउ। अब मैं कहूंगी हर बिजनेसमैन किसी भी तरीके से पैसे कमाना चाहता है, तो क्या होगा? एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू अर्न मनी बाय और बाय क्रूक, बाय फेयर मींस और फाउल। एवरी बिजनेसमैन wants to earn money कैसे? बाय हुक और बाय क्रूक, बाय हुक और बाय क्रूक, यानी शाम दाम दंड भेद से हर आदमी, हर बिजनेसमैन पैसा कमाना चाहता है। फिर क्या आएगा अप टू द मार्क? ये होता है शानदार, गजब। अप टू द मार्क क्या होता है? एक्सीलेंट, सुपर, शानदार या वंडरफुल। यह क्या होता है हमारा? वंडरफुल। इससे मैं कहूं कि जो मंच पर आपने प्रस्तुति दी या मंच पर आपका प्रदर्शन सराहनीय था, काबिल तारीफ था, तो क्या बोलेंगे हम लोग? योर परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, योर परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज was कैसा था? अप टू द मार्क, यानी आपका मंच पर जो प्रदर्शनी थी, परफॉर्मेंस था, वो कैसा था? काबिल तारीफ था, एक्सीलेंट था, सुपर था। So everybody praised your performance. अब देखिए नेक्स्ट है जो at a stone's throw, इसका मतलब था नजदीक, यानी वेरी नियर, नजदीक। क्या बोलेंगे इसको? नजदीक या एडजेसेंट टू, एडजेसेंट क्या होता है? बहुत नजदीक, वेरी नियर। कहते हैं कि मेरा घर तो रेलवे स्टेशन के पास है। भाई एक पत्थर को हम कितना फेंकते हैं उतनी दूरी पर है, तो क्या बोलेंगे? मेरा घर तो रेलवे स्टेशन के पास है, तो क्या बोलेंगे? माय हाउस इज at a stone's throw from the railway station, तो रेलवे स्टेशन से मेरा घर क्या है? बहुत नजदीक है। माय हाउस इज एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। फिर इनएफिक्स होता है दुविधा में। ये क्या होता है? दुविधा में, कहते हैं दुविधा में होना, इन्हें डिलेमा, दुविधा में।
अब मैं कहूँ कि इन दिनों मेरा दोस्त दुविधा में है, तो क्या आएगा? माई फ्रेंड इज इन ए फिक्स नाउअडेज। माई फ्रेंड इज इन ए फिक्स these days। या फिर इसको कह सकते हैं माई फ्रेंड इज इन ए डिलेमा, इन ए फिक्स या इन ए डिलेमा। कहते हैं क्या करूं क्या नहीं करूं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। आई एम इन ए डिलेमा, मैं तो दुविधा में हूं। आई एम इन ए फिक्स, मैं तो दुविधा में हूं, मुझे समझ नहीं आता, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो इन ए फिक्स और इन ए डिलेमा का मतलब क्या होगा? दुविधा में होना। फिर नेक्स्ट है हमारा टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कोई कसर नहीं छोड़ना, पूरी कोशिश करना। ये क्या होता है? पूरी कोशिश करना, पूरी कोशिश करना, पूरी कोशिश करना, कोई कमी नहीं छोड़ना। यानी टू ट्राई वंस बेस्ट, टू ट्राई वंस बेस्ट, पूरी कोशिश करना। जैसे कहते हैं कि मुझे एक अवसर दो, मैं मेरी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, तो प्लीज गिव मी वन चांस मोर, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। या मैं सफलता प्राप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, तो आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, आई विल लीव नो स्टोन unturned, stone unturned to work hard, to work hard। यानी मैं कठिन परिश्रम करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। प्लीज गिव मी वन चांस मोर, मुझे एक अवसर तो दीजिए, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट, आई विल ट्राई माय बेस्ट। लॉयन शेयर क्या होता है? बहुत बड़ा हिस्सा, ए बिग चंक। इसको ये भी कहते हैं अ बिग चंक, बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा, बिग चंक। जैसे मैं कहूं कि मेरे दोस्त को उसके पापा ने अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा दिया गया, तो क्या आएगा? ए लॉयंस शेयर, माय फादर गेव मी लॉयंस शेयर my father gave me lion's share of his property to me। यानी मेरे पापा ने मुझे अपनी प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा हिस्सा दिया। आप इसको बिग चंक भी कह सकते हैं, बिग चंक और लॉयंस शेयर। फिर नेक्स्ट है टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ये होता है अपनी तारीफ करना, अपनी तारीफ करना, अपनी तारीफ करना, अपनी तारीफ करना। टू प्रेज हिमसेल्फ, टू प्रेज himself or herself। अपनी तारीफ करना, टू प्रेज हिमसेल्फ या हरसेल्फ। कहते ना कि ज्यादा तारीफ मत करो, मैं आपको अच्छे से जानता हूं। डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट बिकॉज़ आई नो यू वेरी वेल। ज्यादा मत बोलो, ज्यादा, क्योंकि मैं आपको अच्छे से जानता हूं। तो क्या आएगा? डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, डोंट ब्लो your own trumpet, on trumpet because I know you very well,
क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। डोंट गो अराउंड विद फैक्ट, डोंट ब्रैग, डोंट बोस्ट योरसेल्फ, ज्यादा तारीफ मत करो, ब्रैगिंग मत करो, बोस्टिंग मत करो। फिर है रैंक एंड फाइल, ये होता है साधारण लोग, यानी साधारण लोग, साधारण लोग, साधारण लोग होता है रैंक एंड फाइल। कहते हैं साधारण लोगों को कोई नहीं चाहता, तो नोबडी वांट्स रैंक एंड फाइल, या you should not hate rank and file, you should not hate, you should not hate to the rank and file, rank and file, रैंक एंड फाइल होता है साधारण लोग। आपको साधारण लोगों से नफरत नहीं करनी चाहिए। You should not have hatred, you should not hate इससे to the rank and file। अब फ्लाइंग कलर्स, ये होता है अच्छे नंबर, गुड मार्क्स। क्या होता है? गुड मार्क्स, यानी अच्छे नंबर, अच्छे अंक, अच्छे अंक, अच्छे नंबर लाना। कहते हैं मेरा दोस्त एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाया, मेरे दोस्त ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, तो क्या आएगा? माय फ्रेंड गॉट फ्लाइंग कलर्स इन हिज एग्जाम, माय फ्रेंड गॉट क्या? फ्लाइंग कलर्स, फ्लाइंग कलर्स इन हिज एग्जाम, इन हिज, अरे अपने एग्जाम में कैसे नंबर प्राप्त किए उसने? फ्लाइंग कलर्स, शानदार नंबर प्राप्त किए। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन, ये होता है हर हाल में। ये क्या होता है? इन एवरी पॉसिबल कंडीशन, इन एवरी पॉसिबल सिचुएशन, यानी हर हाल में। क्या होगा? हर हाल में, हर हाल में, हर परिस्थिति, मैं तुम्हारी हर हाल में सहायता करूंगा। तो आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। देखो, आई विल स्टैंड बाय यू, आई विल स्टैंड बाय यू कब? थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन, यानी मैं तुम्हारी हर हाल में, हर कंडीशन में क्या करूंगा? मदद करूंगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज की चिंता मत करो। फिर मैन ऑफ पार्ट्स क्या होता है? इसमें बहुत सारी क्वालिटीज होता है, यानी मल्टी टैलेंटेड पर्सन। मल्टी टैलेंटेड पर्सन, ये होता है बहुगुणी व्यक्ति, बहुगुणी व्यक्ति, बहुगुणी व्यक्ति, बहुगुणी व्यक्ति। इसे कहते हैं कि किसी की तारीफ करने को आपका तो कहना है क्या है? नॉट टू स्पीक ऑफ यू, बिकॉज क्योंकि तुम तो क्या, तुम तो बहुत गुणी आदमी हो, यू आर ए मैन ऑफ पार्ट्स। किसी की तारीफ करना तो क्या आएगा? You are a man of parts. You are a man of parts. You are a man of parts यानी क्या होता है? तुम तो बहुत गुणी आदमी हो। You are a man of parts. तुम्हारा तो कहना ही क्या है? Not to speak of you. मिडल स्पीच क्या होता है? जीवन का पहला भाषण, जीवन का पहला भाषण, यानी जीवन का पहला भाषण।
फर्स्ट स्पीच ऑफ लाइफ क्या होता है? फर्स्ट स्पीच ऑफ लाइफ। अब ये मेरे दोस्त का कि जीवन का पहला भाषण था, तो क्या आएगा? इट वॉज माई फ्रेंड्स, इट वॉज माई फ्रेंड्स क्या? मेडन स्पीच, मेडन स्पीच। मेरे दोस्त का क्या था? पहला भाषण था जीवन का। तो फर्स्ट स्पीच ऑफ लाइफ क्या होता है? मेडन स्पीच। तो दोस्तों ये थे आज के इडियम्स जो कि बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसलिए मैं समझता हूं कि आप लोग बार-बार इन इडियम्स को रिपीट करेंगे ताकि आने वाली जो अपकमिंग एग्जाम्स में उसमें ये सारी चीजें आपको लर्न हो और आपका पेपर बहुत शानदार जाए। दोस्तों इस वीडियो को सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग सभी आपके दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।